चलिए 9 स्टेप फार्मूला है आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फार्मूला है। एक बार पढ़ लीजिए। भगवान शिव शव ईश्वर नश्वर खुदा खुद गॉड पूजा मंदिर राम कृष्ण और राधा, इनके बारे में आज जानते हैं हम बिल्कुल नए तरीके से, नए नज़रिए से, और माइंड को ओपन करके समझिएगा इसको। इसका पूरा फार्मूले का मतलब क्या है। अगर आप इस पूरे फार्मूले को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में वो परम शांति, परम आनंदित आप हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। भगवान, इन सभी फार्मूले में आप दो चीज़ें देखेंगे, एक है मात्रा और एक है अक्षर। हर अक्षर का मतलब है, हर मात्रा का मतलब है। इन शब्दों को जो बनाया गया है इसकी कोई वजह है। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये अगर शब्दों का निर्माण किया गया है तो इसकी बहुत बड़ी वजह होगी। उसको जानने के लिए आज आपके सामने ये फार्मूला लाया गया है। भगवान का मतलब है भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, और से अग्नि और नौ से नीर। नीर माने पानी। ये जो 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों की जो आपस में प्रोसेसिंग होती है तो अनंत ऊर्जा जनरेट होती है जो सबके कल्याण के लिए कार्य करती है। उस अनंत ऊर्जा का जो प्रतीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मात्रा है, ये जो लंबा लाइन देख रहे हैं, ये अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये 5 तत्व हैं आपके सामने और ये अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। तो 5 तत्वों की जो आपस में प्रोसेसिंग होती है उससे अनंत ऊर्जा का जो निर्माण होता है उसे भगवान कहते हैं। शिव वर्सेस शव। शव पर अगर छोटी की मात्रा लग जाए तो शिव, और शव पर से छोटी की मात्रा हट जाए तो शव। शव का मतलब क्या है? जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसके अंदर 5 तत्व होते हैं। कोई तत्व कम नहीं होता डेड होने के बाद भी। ये 5 तत्व होते हैं, लेकिन कम क्या हो जाता है? उसके अंदर जो अनंत ऊर्जा होनी चाहिए थी, उस बॉडी को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए वो शव बन गया है। अगर इसी में अनंत ऊर्जा फिर से जनरेट होना शुरू हो जाए तो वो शिव बन सकता है, यानी व्यक्ति पूर्ण तरह से जीवित रह सकता है। तो ये जो शव है ये 5 तत्व हैं, और ये जो ई की मात्रा है ये अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। आप समझते जाइएगा, यहां पर भी 5 तत्व और अनंत ऊर्जा का प्रतीक, यहां पर भी 5 तत्व और ये अनंत ऊर्जा का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर और नश्वर। नश्वर क्या चीज है? ये जो 5 तत्व हैं ये नश्वर हैं। इनमें 5 तत्वों में जब प्रोसेसिंग होती है तो ये जो ई की मात्रा है वो ईश्वर हो जाता है। देख रहे हैं ना आप, स्वर स्वर मिलता जुलता है। इसमें ई है और इसमें 9 है, क्योंकि इसमें अनंत ऊर्जा नहीं है, जनरेट नहीं हो रही है। वो 5 तत्वों की जब प्रोसेसिंग आपस में होती है और फिर से अनंत ऊर्जा जनरेट होती है तो उसको ईश्वर कहते हैं। खुदा वर्सेस खुद। खुद मीन्स वो जो 5 तत्व हैं उसमें जब तक ये आ की मात्रा नहीं लगेगी तब तक। खुदा माने क्या? खुदा मीन्स खुदा में आ की मात्रा हट जाए तो बना खुद, और खुदा में आ की मात्रा लग जाए तो बना खुदा। इसका मतलब क्या है? 5 तत्वों की जब आपस में प्रोसेसिंग होती है और जो अनंत ऊर्जा जनरेट होती है वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये मात्रा उसे खुदा कहते हैं। गॉड, GOD, गॉड, जनरेट द एनर्जी, ऑपरेट द एनर्जी, डिस्ट्रॉय द एनर्जी। कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मतलब ट्रांसफॉर्म ही है। तो एनर्जी जनरेट होती है, ऑपरेट होती है और ट्रांसफॉर्म होती है, यानी डिस्ट्रॉय होकर के नई चीज में बदल जाती है, उसको गॉड कहते हैं। पूजा का मतलब क्या है? पूर्ण जागृति। इस पू का मतलब है पूर्ण और जा का मतलब है जागृति। जो भी पूर्ण जागृत है वही पूजा के योग्य है। आप अगर पूर्ण जागृत अपने आप को बना लेते हैं आत्मिक रूप से तो समझ लीजिए आपकी पूजा पूर्ण हो गई। मंदिर का मतलब क्या है? मन के दर को मंदिर कहते हैं। मन के दर को मंदिर कहते हैं। मंदिर बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। तो मन के दर के जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर अपने मन की आप सफाई करेंगे। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले सफाई करते हैं, तो मन के अंदर जाइए, मन के दर में जाइए और उसकी सफाई कीजिए। अपने आप को जानिए, पूरा जितना भी प्रभाव है, जितना भी नेगेटिविटी है उसको सबको निकाल दीजिए। जो भी झूठ छल फरेब है अगर उसको आप बाहर निकाल देते हैं तो मन की सफाई हो गई। और इसके बाद आप पूजा करते हैं तो आप पूर्ण जागृत हो गए, और आप पूर्ण जागृत हो गए तो आपको अंदर साफ
सामने भगवान नजर आ जाएंगे, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जब अंदर भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो आपको बाहर भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सभी जगह हो जाएंगे। फिर आपके लिए कोई जगह विशेष नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ शेष भी नहीं रह गया है। तो आपको अंदर भी भगवान के दर्शन और बाहर भी सभी जगह, इस पूरे जगत में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो इसको मंदिर कहते हैं। राम का मतलब क्या है? राम में से अगर आ की मात्रा हटा दें तो बचा रम। यह आ की मात्रा अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। हर शब्द एक प्रतीक है। आ की मात्रा अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, अनंत ऊर्जा। और ये बचा रम, तो रमी हुई अनंत ऊर्जा को राम कहते हैं। तभी कहते हैं ना कण कण में राम है, क्योंकि कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। इसका मतलब क्या है? ये जो अनंत ऊर्जा है ये कण कण में है, ये रमी हुई है। रमी हुई अनंत ऊर्जा को राम कहते हैं। कृष्ण और राधा का मतलब क्या है? कृष्ण माने सत्य। जब आपके अंदर पूर्ण जागृति हो जाएगी, आपके अंदर सत्य आ जाएगा, शिवम आ जाएगा। सुंदर तो होगा ही होगा, सत्य ही शिवम है, शिवम ही सुंदरम है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आप इस तरह की अनुभूति आपको हो जाएगी, तो आप इस संसार में जितनी भी धारा, राधा का उल्टा होता है धारा, तो धारा, जितने भी गलत धारणाएं हैं, उन धाराओं के विपरीत आप काम करेंगे, उन धाराओं को बदलने का कार्य करेंगे। धारा को बदलने का काम करेंगे माने राधा। यदि आपके अंदर सत्य आ गया है तो आप धारा के विपरीत काम करेंगे, यानी आपके पास राधा आपके अंदर स्वतः होंगी ही। तो कृष्ण और राधा का जो मिलन कहा जाता है वो यही है कि सत्य अगर है तो अनंत ऊर्जा आपके अंदर होगी, और अनंत ऊर्जा के माध्यम से आप जितनी भी कुरीतियां हैं उनको बदलने का निरंतर प्रयास करेंगे। उस धाराओं को बदलने को ही राधा कहते हैं। तो इसको कृष्ण और राधा का संगम कहते हैं। इस प्रकार आप इन सभी फार्मूले को अगर आप समझ जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म को समझ जाते हैं, इनके प्रतीकों को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको परम आत्मिक शांति मिलेगी और अपने आप को आप जान लेंगे कि मैं क्या हूं और परमात्मा क्या है। बीच का जो बंधन है, बीच का जो कन्फ्यूजन है, वो हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, हमारे लाइव प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लाइव प्रोग्राम भी होते हैं, जूम पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं और प्रैक्टिकल कराते हैं। हर चीज़ का आप उसका अर्थ समझ सकते हैं और अपने आप को भी जान सकते हैं। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं और इस प्रकार से अनेक सेगमेंट पर हम वीडियोस बना रहे हैं, अनेक सेगमेंट के फार्मूले आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए हम लगातार ला रहे हैं। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।